वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडिया की ग्रोथ के लिए। आप टॉपिक का हेडलाइन देख के समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही बड़े भंडार मिले हैं लिथियम के। और ये जो भंडार मिले ये कहा जा रहा है अभी जो एक महीने पहले जो डिस्कवरी जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम की हुई थी उससे भी बड़े भंडार बताए जा रहे हैं। और इन भंडारों के मिलने से इंडिया की वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लिथियम एक बहुत ही रेयर अर्थ मेटल है। और ये जो मिनरल अर्थ से निकाले जाते हैं इनका आज के समय पर चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कोई भी फैक्ट्री हो जहाँ पे इक्विपमेंट्स लगते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लिथियम की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और इसके मिलने से इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा इन फ्यूचर के अंदर। तो ये जो हमें मिला है लिथियम यहाँ पर, ये हमको कैसे चाइना की मोनोपोली से भी बचाएगा, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड की इकॉनमी के ऊपर बनी हुई है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में। पहले हम देखते हैं कुछ हेडलाइंस जो आज के समय पर न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं। तो अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है टॉपिक। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी छापा है कि लिथियम रिजर्व्स जो है वो नागौर में ट्रेस हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर में मिले रिज़र्व से भी काफ़ी बड़े हैं। द मिंट ने भी इस चीज़ को छापा है, साथ ही साथ में सीएनबीसी ने भी इस चीज़ को छापा है कि लिथियम के जो रिज़र्व हैं ये मिले हैं भारत के अंदर बड़ी मात्रा में। और इसको ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी इस चीज़ को कवर किया जा रहा है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़े ही हाई स्केल पर ये लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझना है कि चाइना क्यों इतना ज़्यादा महत्व रखता है। चाइना के पास में सिर्फ वर्ल्ड का लिथियम का 7% का रिज़र्व है, और उसके बावजूद भी जो चाइना है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लिथियम का। और वो कैसे है? क्योंकि इनके पास में रिफाइनरीज हैं लिथियम को रिफ़ाइन करने वाली। इनके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में लिथियम के सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि मोनोपोली पूरी तरीके से बनी हुई, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बहुत जल्दी समझ लिया था कि इसकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड में क्या है, और उसके हिसाब से इन्होंने अपने इकोसिस्टम को ऐसे डेवलप किया कि ये आज के टाइम पर चिले, अर्जेंटीना जैसे बड़े देश जो कि चिले के जो कि लिथियम के बहुत बड़े बड़े भंडार रखते हैं, इनके यहाँ पे आज भी गरीबी है। ये लोग सिर्फ रॉ मटेरियल के अंदर लिथियम को बेच देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन चाइना उसी को रिफ़ाइन करता है सस्ते दाम पे ख़रीद के, और फिर अच्छी हाई क्वालिटी के इस लिथियम को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर, और इसके ख़रीदार सारी दुनिया से अवेलेबल है। और अगर इंडिया भी सेम सिस्टम को फॉलो करे और अपने यहाँ पर ना सिर्फ इस मिले हुए लिथियम को माइन करके बेचे, रिफाइनरी सेट कर ले और इसको रिफ़ाइन करके फिर एक्सपोर्ट करता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ में ये जो रिज़र्व मिले हैं इनमें ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा जो है वो पूरा कर देंगे डिमांड का, इंडिया की जो लिथियम के ये भंडार मिले हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जो इंडिया आज मेक इन इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट कर रहा है, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई या बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी लिथियम की, तो इससे हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, बहुत सस्ती हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन्स हो गए वो भी सस्ते हो जाएंगे। साथ ही साथ में लैपटॉप्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि आज के टाइम पर हम लोग अपनी कंपनियों के अंदर यूज़ करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल सारी मशीनरी जो है इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये बोला जाता है आज वर्ल्ड के अंदर जो लिथियम है वो 57 लाख रुपए टन बिकता है। 57 लाख रुपए टन जो है बहुत ही बड़ी कीमत है। साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि 2050 तक वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो आज की मार्केट है उससे 500% से भी ज़्यादा की ग्रोथ होगी लिथियम की मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि जो कि अगले 10-15 साल में 500% से भी ज़्यादा ग्रोथ लेगा अपनी डिमांड के अंदर। तो इंडिया अगर रिफाइनरी सेट करता है अपने देश में और फिर इसको एक्सपोर्ट करता है, तो आने वाले वक्त के अंदर ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ में ग्रोथ मिलेगी इंडिया के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया के अंदर ये जो पैसा आएगा, इस पैसे से जॉब्स क्रिएट होंगी, साथ ही साथ में नई इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट होगी, और इसके साथ साथ में ही
इसके साथ साथ में जो हम नई टेक्नोलॉजीज़ पर अपना पैसा स्पेंड करते हैं, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी इंडिया को ग्रो करने में। तो लिथियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इस समय बहुत ज़्यादा नज़र है इंडिया के इस नए भंडार के ऊपर, और वो ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं इसकी माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि इंडिया अभी इसी साल के आखिरी तक जम्मू कश्मीर के अंदर मिले रिजर्व्स के लिए वो टेंडर्स निकाल देगा। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि अर्जेंटीना, चिले, अमेरिका, चाइना, ये सब देश हैं जो सिर्फ लिथियम निकालते हैं, और इनकी 5.1 मिलियन टन लिथियम जो है उसके ऊपर कंटिन्यूस जो है वो मोनोपोली चाइना ने बना रखी है। देखिए अमेरिका कितना बड़ी कंट्री है, और चिले और अर्जेंटीना इन सब के पास सबसे बड़े भंडार हैं, फिर भी चाइना अपनी मोनोपोली को इनके ऊपर बना के बैठा हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने अपने यहाँ पे इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया है कि किस तरीके से इसको ख़रीदना है और किस तरीके से इसको रिफ़ाइन करके किस रेट के ऊपर निकालना है, तो ये इसके ऊपर अपनी डिसीजंस को रखते हैं। और इंडिया जो है अपनी ज़रूरत का इस समय पे 53 से 54% जो है वो ख़रीदता है चाइना से, यानी कि 6,000 करोड़ का जो सालाना इस समय लिथियम इंडिया लेता है, उसका 3500 करोड़ के आसपास तो सिर्फ चाइना ही ले जाता है हमसे। और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये इतनी बड़ी रकम की हमारी सेविंग भी करेगा, साथ ही साथ में अगर इसको अच्छे से हम यूज़ कर पाते हैं तो ये हम लोगों को कितना ज़्यादा इन फ्यूचर के अंदर बेनिफिट देने वाला है। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर इस समय शायद इन चीज़ों को लेके ऑलरेडी बात होनी शुरू हो गई। हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इससे रिलेटेड शायद कॉन्ट्रैक्ट्स को ढूंढ रही है, इन्वेस्टर्स को जो कि इसमें पैसा लगा सके और फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी बन सके कि जापान या फिर और कोई कंट्रीज़ जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के अंदर रिफाइनरीज़ को सेट करें। और लिथियम के ये भी कहा जा रहा है कि और भंडार मिलने की भी आशंका है राजस्थान में, जिसके अंदर ऑलरेडी जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर कुछ जगह लोकेट की गई हैं जहां पर पॉसिबिलिटीज़ है कि लिथियम बहुत भारी मात्रा में मिल सकता है। तो ये डिस्कवरी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्यूचर के अंदर अगर किसी भी तरीके से इंडिया को ग्रो करना है तो उनको ना सिर्फ रॉ मटेरियल बल्कि उसको एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाकर बेचने में ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखना होगा कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकाले जा रहे हैं इसके से ना सिर्फ इंडिया रॉ मटेरियल की माइनिंग करे, उसको रिफ़ाइन करके फिर निकाले, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। और इससे रिलेटेड फ्यूचर के अंदर जल्दी और भी अपडेट्स आएंगी। होप करते हैं कि जल्दी शायद हम लोगों को रिफाइनरी के टेंडर्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी न्यूज़ मिले। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। अब टॉपिक एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा ऐसे टॉपिक्स को समझने में। साथ साथ में अगर आपकी नॉलेज बढ़ती है तो ये हेल्प करेगा इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसे डिसीजंस लेने में, जिससे कि इंडिया और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय।